वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 10.4, लेकिन उससे पहले 10.4 में जो टॉपिक्स करने हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक है इंटरसेप्ट्स ऑफ अ लाइन ऑन द एक्सिस। लेट अ स्ट्रेट लाइन AB meets the x-axis at A and y-axis at B respectively. Then the OA is called the x-intercept of the line and OB is called the y-intercept of line. And AB क्या होता है? AB is the portion of the line intercepted between the x-axis and y-axis. OA जो पोर्शन है वो इसका x इंटरसेप्ट है, OY पोर्शन y इंटरसेप्ट है, और AB जो है पोर्शन ऑफ द इंटरसेप्टेड पोर्शन बिटवीन द एक्सिस x एंड y एक्सिस। नाउ साइन कैसे लिखते हैं? कन्वेंशन ऑफ साइन, और x एक्सिस के अलोंग ओरिजिन के राइट हैंड साइड की तरफ पॉजिटिव इंटरसेप्ट होता है और लेफ्ट हैंड की तरफ ओरिजिन के लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटरसेप्ट होता है। अगर कोई लाइन इस तरह से जाती है या इस तरह से जाती है कोई लाइन, लेट से इस तरह से अगर कोई लाइन जाती तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ से जो ये इंटरसेप्ट होगा वो नेगेटिव होगा। सिमिलरली वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट जो होता है वो अबव द ओरिजिन पॉजिटिव मेजर होता है एंड बिलो द ओरिजिन नेगेटिव मेजर होता है। राइट। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेट लाइन एंड इट्स इक्वेशन। तो स्ट्रेट लाइन एक कर्व होती है सच दैट every point on the line segment joining any two points on it lies on it। मतलब कि लाइन सेगमेंट पर लाई करने वाले 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला पॉइंट भी इसी लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पर ही लाई होता है। सो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन समझने के लिए हम कुछ थ्योरम देखते हैं शॉर्टकट में। एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। हमेशा जो फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन होता है एक्स वाई में, 2 वेरिएबल में, वो क्या करता है? वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल ax प्लस by प्लस c टाइप के जो ये होते हैं इक्वेशन इज इक्वल टू c इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। और एक और चीज हम देखेंगे, अ लाइन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द लोकस ऑफ अ पॉइंट सेटिस्फाइंग द कंडीशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b c आर कॉन्स्टेंट। क्योंकि फर्स्ट डिग्री का जो एक्स वाई वेरिएबल में इक्वेशन होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट टॉपिक है वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले हम इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मान लो ये कोई लाइन है और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है एट अ डिस्टेंस b फ्रॉम इट। तो इस लाइन का हम इक्वेशन कैसे निकालते हैं? इस लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू बी। दैट मीन्स इसका जो y इंटरसेप्ट है उसकी लेंथ जो है वो b है, और इस लाइन का इक्वेशन वही होता है एट अ डिस्टेंस b और पैरेलल टू एक्स लाइन एक्सिस। अब एक्स एक्सिस का क्या इक्वेशन होता है? अगर हम एक्स एक्सिस का ही इक्वेशन निकालें तो ये जो डिस्टेंस है वो b 0 हो जाएगी, y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस पर किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 होता है, वही इक्वेशन होता है उस लाइन का एक्स एक्सिस का। अब लेट हम करें कि एक्स एक्सिस से 2 यूनिट की डिस्टेंस पर पैरेलल कोई लाइन, इसका इक्वेशन, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू 2। y इज इक्वल टू b होता है। अब ये यूनिट 2 है, b की प्लेस पर हमें 2 पुट करना है, तो y इज इक्वल टू 2। और अगर हम बिलो द एक्स एक्सिस कोई लाइन पैरेलल है, जरूरी नहीं कि वो अबव हो एक्स एक्सिस के, बिलो भी पैरेलल हो सकती है कोई लाइन। लेट 2 यूनिट की डिस्टेंस पर ये लाइन बिलो द एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू -2। क्योंकि बिलो एक्स एक्सिस मेजरमेंट जो y एक्सिस की होती है, y इंटरसेप्ट की मेजरमेंट बिलो द ओरिजिन क्या होती है? नेगेटिव होती है। सो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट हम करेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो उस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना जो y एक्सिस के पैरेलल है
और एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम इट। तो इस लाइन का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू a, क्योंकि इसका x इंटरसेप्ट जो है वो a हो जाएगा। सो इस लाइन का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू a। अगर हम y एक्सिस का ही इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना हो कि y एक्सिस का इक्वेशन क्या है, तो इस पर x की वैल्यू जो x इंटरसेप्ट होता है किसी भी पॉइंट का, किसी भी लाइन का, या फिर किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो अगर हमें y एक्सिस का ही इक्वेशन फाइंड आउट करना हो तो x इज इक्वल टू 0। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारा 5 यूनिट है, तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस 5 यूनिट फ्रॉम y एक्सिस इज x इज इक्वल टू 5। और अगर ये लाइन ओरिजिन के लेफ्ट हैंड की तरफ हो, ये तो राइट हैंड की तरफ था, अगर ये लेफ्ट हैंड की तरफ हो ये लाइन और y एक्सिस के पैरेलल हो, तो इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू -a। और ये कोई यूनिट दे रखी हो तो x इज इक्वल टू -5, राइट। नेक्स्ट हम करेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द ओरिजिन। अभी इससे पहले हमने दो तरह की स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन फाइंड आउट करे थे, x एक्सिस के पैरेलल और y एक्सिस के पैरेलल। अब हम करेंगे जो लाइन ओरिजिन से जाती है एंड हमें उस लाइन की स्लोप पता है। तो लेट ये कोई लाइन है जो ओरिजिन से होकर जा रही है और मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, मतलब इसका इंटरसेप्ट जो है वो थीटा है। तो इस लाइन पर हम कोई पॉइंट P को लेट करेंगे, लेट एक्स वाई इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो P से हम एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे सो दैट ये जो हमारा ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब क्योंकि P के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई लिए हमने, तो ओ एम इज इक्वल टू एक्स डिस्टेंस होगी क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और जो y एक्स एक्सिस से जो इसकी डिस्टेंस है वो y हो जाएगी और y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो x हो जाएगी। नाउ हमें स्लोप पता है, ये थीटा जो मैं एंगल इस ट्राइंगल में tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स। tan थीटा क्या होता है, स्लोप ऑफ द गिवन लाइन। तो हम इस लाइन का इक्वेशन क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू mx is the equation of a straight line passing through the origin and whose slope is m. Next topic is slope intercept form of a line. Equation of a straight line which cuts off an intercept c on the y axis and is inclined at a given angle theta to the x axis. ये x और y axis हैं। let l कोई लाइन है, लेट से दिस, ये इंटरसेप्ट जो है y एक्सिस पर c है और थीटा इंक्लाइंड एंगल है इस लाइन का, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो इस लाइन का इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो इंटरसेप्ट y एक्सिस पर c कट ऑफ करती है और x एक्सिस से एक एंगल थीटा मेजरमेंट करती है। तो इस लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कैसे होता है, हम परपेंडिकुलर एक पॉइंट P लेट से एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स हैं, इससे परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पर PM, और एक और लाइन ड्रॉ करते हैं इस लाइन के पैरेलल। इस लाइन के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये परपेंडिकुलर, ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के अकॉर्डिंग। दिस एंगल इज इक्वल टू theta. This is point O and this point Q. Now अब हमें फाइंड आउट करना है स्लोप लाइन का। तो यहाँ पर MP हमारा क्या है, MQ प्लस PQ। MP इज इक्वल टू MQ प्लस QP। MQ क्या है, MQ हमारा हो जाएगा, अगर यहाँ पर M इज इक्वल टू tan थीटा है तो tan थीटा इज इक्वल टू MQ बाई OM, MQ बाई OM। और क्योंकि इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं, तो ये जो डिस्टेंस है वो x है, और MQ क्या है, MQ हम फाइंड आउट कर सकते हैं, MQ इज इक्वल टू tan थीटा इंटू OM इज इक्वल टू MX।
और ये स्लोप इंटरसेप्ट हो, ये जो है अगर हम इसको पैरेलल करें, क्योंकि ये स्लोप यहाँ पर c है, ये इंटरसेप्ट c है, तो ये y इंटरसेप्ट ये भी c होगा। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा MP इज इक्वल टू MQ प्लस QP। MQ की लेंथ हमें MX मिली है और QP की ये, तो y इज इक्वल टू MP क्या है, y कोऑर्डिनेट है MX प्लस C, राइट। इक्वेशन हो गया जो लाइन y एक्सिस से C इंटरसेप्ट कट ऑफ करती है और x एक्सिस के साथ एक एंगल फॉर्म करती है थीटा। तो अगर PQ कितना है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये लेंथ जो होगा वो इसके इक्वल होगा। सो ये C है, ये भी C होगा। तो हमारा PQ क्या हो जाएगा, MP की लेंथ में MQ हमने निकाल लिया MX और PQ किसके इक्वल है, C के। तो इक्वेशन हमारा आ गया, MP y कोऑर्डिनेट है पॉइंट P का, तो y इज इक्वल टू MX प्लस C। अब हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया था लेट से B, तो ये y इंटरसेप्ट था। अगर यही पॉइंट बिलो द x एक्सिस होता, यहाँ पर होता नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये माइनस C होता y एक्सिस पर। जो इंटरसेप्ट अगर नेगेटिव डायरेक्शन में होता, ये माइनस C होता, तो हमारा इक्वेशन हो जाता y इज इक्वल टू MX माइनस C। और कंडीशंस हम ले सकते हैं, इफ ये लाइन पैरेलल होती है x एक्सिस की, लेट से ये इंटरसेप्ट की बजाय ऐसे होती है लाइन पैरेलल, तो इंटरसेप्ट तो ये y एक्सिस से C होता, लेकिन एंगल जो होता थीटा 0 हो जाता। दैट मीन्स m वुड हैव 0, तो y इज इक्वल टू MX प्लस C अगर हम रखें तो m की वैल्यू 0 हो जाती, y इज इक्वल टू C आ जाता इक्वेशन, अगर ये लाइन पैरेलल होती। और अगर ये इफ लाइन पास होती ओरिजिन से, तो C 0 हो जाता, तो हमारा इक्वेशन बन जाता y इज इक्वल टू MX, जो इससे पहले हमने किया था इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो हमारा इंटरसेप्ट 0 हो जाता और पैरेलल होती तो थीटा 0 हो जाता। सो ये सारे इक्वेशन इसी कंडीशन पर हम निकाल सकते हैं, डिफरेंट कंडीशन से। नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप m एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट x1 y1। Now we know if line passes through the point x1 y1 and we know this line also passes through xy, किसी पॉइंट से पासिंग थ्रू हो रही है, तो दो पॉइंट हमारे पास हैं, तो हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 होता है। तो ये दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, तो y माइनस y1 बाई x माइनस x1, बट स्लोप को हम लिखते हैं m, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा m इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई, तो हम दिस इम्प्लाइज we can say that equation of a given line passing through a given point y minus y1 is equal to m times x minus x1. Similarly, 2 point form of a line. So 2 points form of a line, equation of a straight line passing through the two given points x1 y1 and x2 y2. Let हम करेंगे, let AB be a line passing through the points A x1 y1 and B x2 y2. Let P be any other point lie on this line P xy. तो स्लोप जो होगी AP की वो AB के इक्वल होगी, क्योंकि ये एक ही लाइन से पर ही है तीनों पॉइंट, तो स्लोप जो होगी AP और AB लाइन के बीच में ही कोई पॉइंट इसी लाइन पर है, तो स्लोप AP इज इक्वल टू स्लोप AB। स्लोप ऑफ AP क्या होती है, y2 माइनस y1 y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू AB की स्लोप हो जाएगी y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो हमारी लाइन का इक्वेशन बन जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 टाइम्स x माइनस x1। ये हो गया इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। और इससे पहले जो हमने निकाला था वो पासिंग थ्रू वन पॉइंट, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1।
तो ये सारे स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में हम ध्यान रखेंगे, जो हमें एक्सरसाइज 10.4 में काम आएंगे. नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 10.4. फर्स्ट क्वेश्चन है ए पार्ट. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू 2 - 3 एंड इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस. तो पॉइंट हमारा गिवन है 2 - 3. 2 - 3 का मतलब है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब है, फर्स्ट है हमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमें फाइंड आउट करना है इक्वेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. पैरेलल टू एक्स एक्सिस का होने का मतलब है कि इस लाइन पर जो भी कोऑर्डिनेट हैं इस पॉइंट से गुजर रही है वो, तो इस लाइन का ऑर्डिनेट मतलब कि वाई कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज -3. ऐसे तो इसका वाई कोऑर्डिनेट जो भी पॉइंट्स होंगे इस लाइन पर, ये 2 - 3 कोई पॉइंट है, तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसका ऑर्डिनेट इस लाइन पर जो भी पॉइंट्स होंगे उनके ऑर्डिनेट -3 है, तो इक्वेशन हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू -3. सिमिलरली पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस होने का मतलब है कि x कोऑर्डिनेट मतलब एब्सिसा पैरेलल टू वाई एक्सिस. 2 - 3 कोई पॉइंट है इस लाइन पर 2 - 3, तो इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे उसके एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे, क्योंकि ये एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 2 होंगे सारे ही. सो इक्वेशन इज एक्स इज इक्वल टू 2, राइट. सेकेंड पार्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1 -1. सो परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस एंड पॉइंट्स है -1 -1, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और पासिंग थ्रू -1 एंड -1. ये एक्स और वाई एक्सिस हैं. अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के, ये एक्स एक्सिस होती है, इसके परपेंडिकुलर है लेट्स से दिस लाइन, तो ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी ऑब्वियसली, क्योंकि वाई और एक्स एक्सिस जो होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, और ये पॉइंट -1 -1 से पासिंग थ्रू है. इसका मतलब है कि इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका एक्स कोऑर्डिनेट -1 ही होगा. सो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू -1. एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन होता है एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो इस लाइन पर हर पॉइंट्स का इक्वल होगा, x इज इक्वल टू -1. सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइन्स x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 6. x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 6 है, सो वी कैन राइट x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 6 एंड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज लाइन्स. तो अगर ये x और y एक्सिस हैं, x इज इक्वल टू -2, ये होती है y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन, क्योंकि उस लाइन पर x कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे. x इज इक्वल टू -2 लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएगा ओरिजिन के, सो ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी, और x इज इक्वल टू 6 राइट हैंड साइड की तरफ होगी. लेट ये पॉइंट 6 है, तो x कोऑर्डिनेट इक्वल होगा इन लाइंस का, क्योंकि ये दोनों लाइन y एक्सिस के पैरेलल हैं, और जो हमें गिवन रिक्वायर्ड लाइन फाइंड आउट करनी है वो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है. इसका मतलब है वो लाइन भी y एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि लाइन इन दोनों लाइन से इक्विडिस्टेंट है. सो इक्वेशन y एक्सिस से distance from y-axis of required line, because this line is equidistant from these two lines, तो इनका मीन निकालेंगे हम, that is 4/2 2 यूनिट्स. इसका मतलब है x इज इक्वल टू 2, इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पर. अगर 2 पॉइंट्स है तो x इज इक्वल टू
2 is the required equation. X is equal to 2. थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग एन इंक्लिनेशन ऑफ 120 डिग्री. तो हमने अभी पढ़ा था कि y इज इक्वल टू एम एक्स इक्वेशन होता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग इंक्लिनेशन m. m क्या है? tan थीटा की वैल्यू. अब हमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू पता है. हियर थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री. सो m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू tan 120 डिग्री. tan 120 डिग्री की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 90 प्लस थीटा से, जो कि होता है tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा. और कॉट 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू माइनस √3. हेंस द इक्वेशन इज y is equal to mx. This implies y is equal to minus √3x implies √3x plus y is equal to 0 is the required equation of the given line. और सेकेंड में है थीटा इज इक्वल टू here theta is equal to 3 pi by 4. So 3 pi by 4 को हम लिख सकते हैं. हमें tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. tan पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं. दैट इज 3 पाई बाई पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan पाई बाई 4. और tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, तो -1. हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज y is equal to mx implies y is equal to minus 1x implies x plus y is equal to 0. This is the required equation of the given line. Right? Fourth question है find the equation of the line having फर्स्ट पार्ट है स्लोप 5 एंड y इंटरसेप्ट 4. जब हमें स्लोप पता है और y इंटरसेप्ट पता है तो इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. स्लोप मीन्स हमें m की वैल्यू यहाँ डायरेक्टली गिवन है और c की वैल्यू पता है. सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज हेंस द इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 5x प्लस 4. सो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 5x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0. सेकेंड है स्लोप -2 एंड y इंटरसेप्ट 3. तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. हियर m इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू 3. सो इक्वेशन इज y इज इक्वल टू -2x प्लस 3 implies 2x plus y minus 3 is equal to 0 is the required equation. Fifth question है find the equation of the straight line which makes an angle 30 degree with the positive direction of x-axis and cuts off intercept +5 on y-axis. तो इंटरसेप्ट हमें पता है और एंगल पता है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस फॉर्मूले में पुट करके आ जाएगा. हियर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड y इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू +5. तो m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1/√3. हेंस द इक्वेशन इज required equation is y is equal to mx plus c that is equal to 1/√3x plus 5. This implies √3y is equal to x plus 5√3. तो इक्वेशन हमारा हो जाएगा x माइनस √3y plus 5√3 is equal to 0. This is the required equation of the given line.
सिक्स्थ क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट 3 यूनिट्स फ्रॉम द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड मेकिंग एन एंगल 120 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लेकिन यहाँ पर y इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव हम उसकी यूनिट्स लेंगे और एंगल हमारा 120 डिग्री है। सो हियर वी गो, हियर थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड c इज इक्वल टू, सो हियर वी गो, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड c जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में 3 यूनिट्स है, तो -3 हम लेंगे। जैसे कि ये x और y एक्सिस है, तो y इंटरसेप्ट यहाँ पर है और थीटा इज 120 डिग्री, ऐसे कोई लाइन जा रही है, तो थीटा ये जो 120 डिग्री और y इंटरसेप्ट -3, तो ये लाइन ऐसे हो गई क्योंकि 120 डिग्री, ये तो 90 डिग्री से छोटा एंगल है, सो ये लाइन होगी लेट से, तो -3 इंटरसेप्ट है और ये थीटा जो है 120 डिग्री है। तो इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू m पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे, थीटा 120 डिग्री है, तो m हमारा हो जाएगा m इज इक्वल टू tan 120 डिग्री, दैट इज इक्वल टू tan 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा माइनस √3। तो यहाँ पर हम -√3 m की वैल्यू पुट करेंगे और -3 यूनिट्स जो है c है, तो दिस इम्प्लाइज √3x प्लस y, √3x प्लस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। सेकेंड पार्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 135 डिग्री विद द एक्स एक्सिस एंड कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट -2 ऑन द वाई एक्सिस। 135 डिग्री है एंगल थीटा और इंटरसेप्ट की वैल्यू है -2। सो हम करेंगे सेकेंड पार्ट में, थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री एंड c इज इक्वल टू -2। तो पहले हम m की वैल्यू निकालेंगे जो कि है tan थीटा इज इक्वल टू tan 90 प्लस 45 डिग्री, 135 को हम लिख सकते हैं माइनस cot 45, दैट इज इक्वल टू -1। हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, m की वैल्यू -1, x -2, x plus y plus 2 is equal to 0 is the required equation, x plus y plus 2। सेवेंथ क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट -1 फ्रॉम द y एक्सिस एंड बीइंग इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। बीइंग इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है कोई लाइन x और y एक्सिस से इक्वल एंगल फॉर्म कर रही है, तो इक्वल एंगल क्योंकि x और y से जो एंगल फॉर्म कर रही है वो इक्वल है और दोनों एंगल का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है क्योंकि दोनों ही एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये एंगल हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। सेवेंथ में, सिंस द लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, इंक्लाइंड to both the axes, hence the angle of inclination is, क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड है वो इसलिए 45 डिग्री। हियर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री और कट ऑफ दिया था -1, c इज इक्वल टू -1, तो m की वैल्यू हो जाएगी tan थीटा इज इक्वल टू 1, हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारा हो जाएगा एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो इक्वेशन हमारा हो गया x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस एंड कट्स ऑफ एन
intercept -1 to the y axis. वन मोर थिंग, जब वो इक्वली इंक्लाइंड होती है तो थीटा +45 डिग्री भी हो सकता है और -45 डिग्री भी. इससे पहले एक्सरसाइज में भी हमने ये किया था कि +-45 डिग्री होती है इक्वली इंक्लिनेशन की. तो अगर m इज इक्वल टू +45 डिग्री तो 1 ले लिया, और m इज इक्वल टू -45 डिग्री है, -1 लेंगे. तो इक्वेशन हमारा हो जाएगा -1x -1, जो कि x + y + 1 इज इक्वल टू 0. तो ये दोनों ही इक्वेशन होंगे उस लाइन के जो इक्वली इंक्लाइंड है. x - y - 1 एंड x + y + 1 इज इक्वल टू 0. 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 3 on y-axis and is parallel to the line joining the points 3, -2 and 1, 4. So हमें इंटरसेप्ट तो पता है 3 और m हमें निकालना है, और गिवन है कि इस लाइन के पैरेलल है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल है. तो दैट मीन्स इस लाइन की जो स्लोप होगी इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की. तो हमें अगर 2 पॉइंट्स पता है तो हम स्लोप इजीली निकाल सकते हैं, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, और इसकी स्लोप जो होगी इस लाइन के इक्वल होगी क्योंकि वो पैरेलल है, उससे हमें m मिल जाएगा. सो हियर वी गो, हियर c is equal to 3 and since the line is parallel to, since the given line is parallel to the line joining the points 3, -2 and 1, 4, hence slope of both the lines will be equal. So slope is equal to y2 - y1 by x2 - x1, 4 - -2 by 1 - 3, 6 by -2, -3 आ गई स्लोप. So now m is equal to -3 and c is equal to 3, hence equation is y is equal to mx plus c, y is equal to -3x - 3. This implies 3x plus y plus 3 is equal to 0. Sorry, plus 3 minus 3 is equal to 0. This is the required equation of the given line.